अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? लॉज रिलेटेड टू गैसेस, कि गैसेस के कौन कौन से लॉज हैं। तो नंबर 1 पे जो आज हमने पढ़ना है वो है बॉयल्स लॉ। स्टार्ट करते हैं। इन 1662 रॉबर्ट ब्राउन स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट कहते हैं जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर उतना ही है जितना रखा गया है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा। रॉबर्ट ब्राउन ने 1662 में पढ़ा कि वॉल्यूम का और प्रेशर का आपस में क्या कनेक्शन है, एक के बढ़ने से दूसरे को क्या फर्क पड़ता है और एक के कम होने से दूसरे को क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो इटैलिक्स में लाइन लिखी गई है ये लॉ है, बॉयल्स का लॉ है। ही ऑब्जर्व दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ gas is inversely proportional to its pressure provided the temperature remain constant। कि temperature remain constant, अगर temperature constant रहे, एक जितना रहे, तो क्या होता है, जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनवर्सली क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इनवर्सली ये चीज आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम ए ले लेते हैं और फॉर एग्जाम्पल ही हम बी ले लेते हैं। एक वैल्यू है, बी भी एक वैल्यू है, तो इनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इनका जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ये एक ही लाइन, एक ही मतलब के सरफेस में आएंगे। लेकिन अगर इनका रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ए ऊपर आएगा और जो दूसरी वैल्यू है वो 1 के नीचे आएगी, ओवर में आएगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक दूसरे के सामने, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में दूसरी जो वैल्यू है वो 1 के नीचे ओवर में आएगी। तो उसने कहा हुआ है जो हमारे पास वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज कम हो जाए, अगर एक चीज कम हो तो दूसरी चीज बढ़ जाए। ठीक है, ये होता है इनवर्सली रिलेशनशिप, कि एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो जाएगी और अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऐसा नहीं होता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज अगर कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो बॉयल्स लॉ में उसने कहा हुआ है कि जो वॉल्यूम है उसका प्रेशर के साथ कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्सली रिलेशनशिप है। मतलब कि वो ओवर के नीचे आएगा। ये जो लिखा हुआ है ना, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी, अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी। आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम V, वॉल्यूम को V से डिनोट किया हमने, ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, कि अगर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा है, गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं कि वॉल्यूम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन और 1/p। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम इसको ओवर में लिखेंगे, 1 के नीचे लिखेंगे, और अगर हम सिंपल फॉर्म में इसको लिखें तो V प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, या फिर हम इसको अगर सिंपल वैल्यू में करें तो अगर हम इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी का इसका साइन हटाते हैं तो हम इसको इज इक्वल टू कर लेते हैं और उसकी जगह हम k की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, और V, और अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में कर रहे हैं जैसे ये आ गया है कि हमारे पास वॉल्यूम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, तो हमने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू, और उसके साथ हमारे पास आ जाता है k/p। ठीक है, k जो है ये छोटा है, इधर गलती से बड़ा लिखा गया, ये k जो है ये छोटा लिखना है हमने। ठीक है, तो k हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इज इक्वल टू के साथ k लिखा है, मतलब कि ये दोनों अगर हमने इसकी जगह ये लिखना है तो हमें k साथ लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो अगर हम इसको सिंपल में करें तो आपको पता है कि ये जो चीज़ इधर डिवाइड होती है वो अगर हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो उधर आके मल्टीप्लाई हो जाती है।
तो अगर एक चीज़ उधर आके मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो दूसरी साइड पे जाए तो डिवाइड हो जाती है। तो हम p को इधर लेके आ रहे हैं इज इक्वल टू इस साइड पे लेके आ रहे हैं, इधर वो डिवाइड हो रहा है तो इधर आके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास उसकी ये वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ k इज सेम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गैस। के जो k की वैल्यू है वो हमेशा सेम ही रहती है। Therefore, Boyle's law can be stated as the product of pressure and volume of a fixed mass of gas is constant as a constant temperature। कि अगर किसी गैस का हम फॉर एग्जांपल कह लेते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस पे, कि 50 डिग्री सेल्सियस पे हमने किसी गैस का ये वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट निकाला है तो वो हमेशा सेम ही रहेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जब अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तब तो क्या आ जाएगा, इफ P1 V1 इज इक्वल टू K, P2 V2 इज इक्वल टू K। के टेम्परेचर का हमने मेजर नहीं किया तो गैस कोई भी हो अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर एक ही रहता है तो उसकी जो वैल्यू है उसके कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, P आ जाता है इनिशियल टेम्परेचर और V1 आ जाता है इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या होता है वो मैं आपको ये जो जब एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। एज बोथ इक्वेशन हैव सेम कांस्टेंट देयरफॉर देयर वेरिएबल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। इनके जो वेरिएबल्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल है तो k के साथ कैंसिल हो जाएगा। पता है ना, सेम वैल्यूज जब होती हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो फिर क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि k के साथ कैंसिल हो गया तो इनकी P1 V1 की जो वैल्यू है वो P2 V2 के इक्वल आ जाती है, जिस तरह ये लिखा हुआ। दिस इक्वेशन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो बॉयल्स लॉ में हमने क्या सीखा कि वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलशिप का रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है उसका एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आ जाती है उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। कि बॉयल्स लॉ को हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कैसे किया, एक्सपेरिमेंट के साथ हमने बॉयल्स लॉ को कैसे प्रूव किया। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये भी आपने याद करनी है, मैं आपको डायग्राम के साथ ही इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। उन्होंने कहा है कि हमने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है कि हमने एक कंटेनर लिया है जिसकी मूवेबल पिस्टल है। पिस्टल बच्चे कहते हैं ढक्कन टाइप जो चीज़ होती है जो मूव हो सकती है, जो ऊपर नीचे मूव हो सकती है उसको कहते हैं मूवेबल, और पिस्टल एक ढक्कन को कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या होता है। इनिशियल कहते हैं जो फर्स्ट पे होता है। फॉर एग्जांपल इधर हमने जो इनिशियल प्रेशर की अगर हम बात करें तो इधर हमने जो प्रेशर लगाया वो 2 है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने अप्लाई किया हुआ। ये इसका इनिशियल प्रेशर है कि पहले हमने इतना प्रेशर अप्लाई किया था। उसके बाद अगर हम लास्ट पे देखें तो हमने 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके अप्लाई किया। ये उसका फाइनल प्रेशर है। इनिशियल प्रेशर मतलब पहले वाला और फाइनल एंड वाला, या फिर जो सबसे लास्ट पे आता है। इनिशियल टेम्परेचर जो सबसे पहले हमने अप्लाई किया होता है और फाइनल जो प्रेशर है जो हमने सबसे लास्ट पे अप्लाई किया होता है। इसी तरह आगे वॉल्यूम आ जाता है, ये उसका इनिशियल वॉल्यूम है जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब है। ये उसका इनिशियल वॉल्यूम है, पहले वाला वॉल्यूम है, लेकिन प्रेशर अप्लाई करने के बाद फोर्थ डायग्राम में जो उसका फाइनल वॉल्यूम है वो क्या है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम जो फर्स्ट पे था और फाइनल वॉल्यूम जो एंड पे था। ठीक है, तो इसमें एक्सपेरिमेंटली उसने ये प्रूव किया है कि पहले हमारे पास एक कंटेनर था, उसमें हमने गैस रखी है, जो ब्लैक डॉट टाइप नजर आ रहे हैं ना, ये उसने गैस बनाई हुई है कि हमने एक कंटेनर में गैस ली, उसके ऊपर हमने जो प्रेशर अप्लाई किया हुआ था वो कितना था, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम था, उस गैस ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था, जिस वॉल्यूम में वो घूम रही थी, उसका जो वजन था वो कितना था, 1 डेसीमीटर क्यूब। इस वॉल्यूम में, इस वो कंटेनर में, इतनी जगह में वो घूम रही थी, 1 डेसीमीटर क्यूब। हमने 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज किया और हमने 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, तो उसका जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो गया। हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सेम वही बात कि वॉल्यूम
इंक्रीज हो तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो इधर प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं हम, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 हम प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। 1 से 0.5, 0.5 से 0.33 और 0.3 से 0.25 वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है, जबकि प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। When we could calculate the product of volume and pressure for experiment, the product of all these experiment is constant 2 atmosphere decimeter cube. It proves the Boyle's law कि अगर हम P1 V1 P2 P1 V1 इसका है पहले वाला, उसके बाद सेकंड वाली जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यूज होंगी, थर्ड वाली P3 V3 की जो वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यूज होंगी, और P4 V4 की जो वैल्यूज होंगी वो इसकी वैल्यू होंगी। ठीक है। इधर प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, जबकि वॉल्यूम कितना था 1 डेसीमीटर क्यूब। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आंसर क्या आया है 2। उसके बाद P2 V2 की बात करें तो P2 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था 4, और उसने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया हुआ था 0.5। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर 2 आया है। मतलब कि जो K है, जो कांस्टेंट है, वो बिल्कुल ही कांस्टेंट रहा है, वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, वो थ्रू आउट ही 2 आया है। प्रेशर हम इंक्रीज करते रहे हैं, प्रेशर हम इंक्रीज करते रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होता रहा है, लेकिन जो कांस्टेंट है K है वो वैसे के वैसे ही रहा। और इस एक्सपेरिमेंट ने इस पूरे बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन कर दिया है कि वो ये वाकई ही लॉ है, ये एप्लीकेबल है, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका पहले वाला लॉ हो गया। अगर इसमें किसी चीज की समझ नहीं आई होगी तो मुझे बता देना, मैं आपको ये पढ़ के समझा दूंगी। अदरवाइज सेम वही चीजें हैं जो इस डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन की हैं। अगर नहीं समझ आएगी मुझे बता देना, मैं दोबारा ये सारा पढ़ के एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। और साथ साथ ये अपनी ये लॉन्ग है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। ठीक है। तो आपने ये इसकी ये थ्योरी भी और साथ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और साथ ये डायग्राम, ये सारी इस लॉन्ग में ही आती है। ये आपने सारी याद कर लेनी है और अपनी कॉपीज पे भी लिख लेनी है। ठीक है। कोई क्वेश्चन हो मुझसे रब्ता कर लेना। अल्लाह हाफिज़।